डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही ज़्यादा टॉपिक की डिमांड आ रही है ड्रग एडिक्शन की। तो ड्रग एडिक्शन वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इस पर प्रोजेक्ट बनाते हैं और आजकल के समय में यूथ में एक ज्वलंत समस्या भी है। तो इस पर कुछ बच्चों ने टॉपिक्स तैयार किए हैं। तो आज का वाइवा शूट करते हैं उस पर, ड्रग एडिक्शन पे। ठीक है, तो आप दोनों ने ही ड्रग एडिक्शन पे टॉपिक बनाया। यस सर। ठीक, ड्रग्स क्या होती है? Drugs are the chemical substance which helps in getting feeling of euphoria. तो डॉक्टर्स ड्रग्स क्यों देते हैं? डॉक्टर्स भी तो देते हैं ना, आप जाइएगा तो ड्रग्स या दवाइयाँ लिखते हैं ना, वो क्या है? ड्रग्स ही तो है ना। Sometimes these are prescribed. हाँ, तो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो ये ड्रग जो है ये एडिक्शन में कब कन्वर्ट हो जाती है? When a person get हैबिचुअल हो जाता है yes. तब। जब भी कोई पर्सन या तो बिना प्रेस्क्रिप्शन के लेने लगे या वो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दे, जितना डॉक्टर्स ने कहा है उससे ज़्यादा लेने लगे, टाइमिंग बढ़ा दे, डोज बढ़ा दे, बिना ज़रूरत के भी लेने लगे ना, तो ये सारा सब कुछ एडिक्शन आता है, वो एडिक्ट हो गए। ठीक है, कौन कौन सी तरह की ड्रग्स होती हैं, किस बेस पर है ये? सर, इफेक्ट के बेस पे 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं। इफेक्ट्स के बेस पर हैं, ठीक है। और ट्रैंक्विलाइजर्स कैसी होती हैं ड्रग्स? सर, दिस इफेक्ट्स द CNS सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। यस सर। कोई एग्जांपल दीजिए, कौन सी ड्रग है इसमें? सर, बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स हैं। अच्छा, ओपियोइड नार्कोटिक्स किसे कहते हैं? सर, ये भी ब्रेन को डिप्रेस करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ओपियोइड इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ओपियम से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ओपियम प्लांट से ली जाती हैं। Yes. क्या नाम है ओपियम प्लांट, साइंटिफिक नेम? पापावर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है। अच्छा, इसके फ्रूट से ली जाती है, कौन से पार्ट से इससे ड्रग्स निकाले जाते हैं? लैटेक्स। लेटेक्स कौन सा लेटेक्स रहता है, कहाँ से लेते हैं? लैटेक्स ऑफ मॉर्फिन। हाँ, नहीं, ये जिस प्लांट से लेते हैं ना, पेपेवर सोमनीफेरम, इसके जो फ्रूट्स होते हैं अनराइप फ्रूट से लिया जाता है इसको। ठीक है, अनराइप फ्रूट से जो लेटेक्स निकलता है ना, उससे बनाया जाता है। ठीक है। हीरोइन का केमिकल नेम क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन। इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी? सर, वाइट, बीटर एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। Yes. ठीक है। इसको एसिटाइलेशन से बनाते हैं। कैनाबिनॉइड ड्रग्स कौन से प्लांट से रिलीज होती हैं? कैनबिस सटिवा। कैनबिस सटाइवा, भांग का पेड़ यही होता है ना? Yes. हाँ, इसकी सारी लीव्स वगैरह से भांग बनती है। सर, अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज, लेकिन जो स्पेशली भांग बनती है ना, वो हाँ, वो इसकी लीव्स से बनती है। नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ इधर की तरफ बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है। गांजा भी उन्हीं की तरह से होता है, आस पास मिल जाता है उसमें भांग। होली का टाइम आ रहा है ना, होली में इसको बहुत लोग यूज़ करेंगे। कोकेन कौन से प्लांट से ली जा रही है? इरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका से ली जा रही है। ठीक है। अच्छा, क्यों लेने लगते हैं ड्रग्स? सर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं? फ्रेंड्स प्रेशर और क्यूरोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, फैमिली हिस्ट्री। समटाइम्स कई बार होता है यूथ जो होते हैं उनको बड़ा स्टाइल मारना बड़ा पसंद आता है, स्टाइल मारते हैं, है ना, बाइक पे बैठे और फुक्की मार रहे हैं तो बहुत अपने आप को अच्छा स्मार्ट सा समझते हैं। ठीक है। डिप्रेशन में भी लेने लगते हैं कुछ लोग। फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर प्रेशर पड़ता है उनका। ठीक है। स्मोकिंग। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट कौन कौन से हैं? सर, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट? सर, लॉस ऑफ हंगर। भूख नहीं लगती है और कभी डिस्टर्ब भी हो जाती है, कभी लगेगी, कभी एकदम नहीं लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा खाएंगे, स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, कभी सोएगा तो खूब सोता जाएगा और कभी बिल्कुल ही जगा रहेगा। ठीक है, इस तरह के हैं। नौजिया भी है। नौजिया क्या होता है? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग की फीलिंग है। ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या आते हैं? सर, परमानेंट डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स डैमेज लाइक किडनी, लंग्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कौन सी ड्रग है? टोबैको। टोबैको कौन से प्लांट से निकलती है? निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम। ठीक है। कौन कौन से डिजीज़ होती हैं इससे, स्मोकिंग करने से? कैंसर, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एम्फाइसेमा। क्या होता है एम्फाइसेमा में, क्या होता है?
इम्फाइसेमा में लंग्स का जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एल्विलाई हैं उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर लेयरिंग हो गई, कोटिंग हो गई, तो उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो ओवरऑल सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सिगरेट स्मोकिंग वाले जो पर्सन्स होते हैं ना उनमें टोटल लंग का सरफेस एरिया कम हो गया, यही है एम्फाइसेमा। ठीक है। अल्कोहल बनता कैसे है? By fermentation of sugars. शुगर के By फर्मेंटेशन से। ठीक है। ईस्ट का साइंटिफिक नाम क्या है? ईस्ट का साइंटिफिक नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ब्रेवर्स ईस्ट किसे कहते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट ही है ये। बेवरेजेस के लिए यूज़ किया हाँ, जाता जब है। बेवरेजेस के लिए यूज़ करते हैं तो ब्रेवर्स ईस्ट, और बेकर्स ईस्ट जब बेक करने के लिए। बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आपने कभी यूज़ किया है ईस्ट का घर में? यस सर। क्या करने में? केक बनाने में, इडली वगैरह बनाने में ना। नेचर में जो ईस्ट होते हैं उन्हीं से ग्रोथ करने लगता है। ठीक है। अल्कोहल, अच्छा, जब भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाया जाता है अल्कोहल तो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में हमेशा अल्कोहल को रिलीज़ करते रहते हैं। अल्कोहल बना पीरियोडिकली उसको विड्रॉ भी करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उसमें पूरा प्रोसेस हो जाने दे, बन जाने दे, तब निकालें। सर क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है अल्कोहल का तो यीस्ट खुद ही डिग्रेड होने लगेगा, इस वजह से कंसंट्रेशन एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद उसके अमाउंट अल्कोहल का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनकी खुद ही डेथ होने लगेगी। ठीक है, इसलिए करते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जानते हो आप? क्या प्रोडक्ट होता है उसमें? अल्कोहल। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट? अल्कोहल। दोनों सेम प्रोसेस है? सर माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? सर फर्मेंटेशन आउटसाइड द सेल होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होता है। ठीक है, दोनों केमिकली बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट आउटसाइड द सेल हो रही है वो फर्मेंटेशन है। ठीक है। अल्कोहल अब्यूज़। अल्कोहल के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? अल्कोहल जब बॉडी में जाता है तो पहले इसोफेगस से वो अब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद वो स्टमक में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो कितना अब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन अल्कोहल का लिया गया है, और उसके बाद फिर वो ब्लड से लंग्स तक जाएगा। डिजीज़ कौन कौन सी होती है इससे? अल्कोहल लेने से कोई डिसऑर्डर, डिजीज़ वगैरह? कैंसर, इनफर्टिलिटी, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये क्या होता है? FAS? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में होता है व्हेन वो प्रेग्नेंट वोमेन कंज्यूम्ड टोबैको और अल्कोहल, देन द फीटल ग्रोज abnormally, then it is called fetal alcohol फीचर्स की syndrome. ग्रोथ abnormal हो जाती है। ठीक है। एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31st में। 31 में। अच्छा, सेडेटिव्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? Sedatives are the drugs which reduce the excitement. हाँ, जनरली सुलाने वाली होती है। उनको दिया गया, पेशेंट जो होता है सोने लगता है। They are also called sleeping pills. ठीक ठीक ठीक। अच्छा, स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा ले लेने से डेथ भी हो जाती है? बहुत ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो? Yes sir. एनाल्जेसिक में किसको यूज़ करते हैं? Opioids, narcotics. ओपियोइड नार्कोटिक्स, ओपीएम से ली जाते हैं। कैफीन किस में मिलता है? Tea plant, thiocyanensis. टी प्लांट में। तो चाय पीते हो आप? Yes sir. नहीं, इसीलिए कैफीन है उसमें, इसीलिए नहीं पीते हो? इसकी भी आदत पड़ जाती है? Yes sir. अच्छा, ओके। हेलुसिनोजन क्या होते हैं? Vision producing drugs. Imagination. हाँ, भ्रम कहते हैं, भ्रम की स्थिति। वो नहीं देखते हो कि कुछ एक आदमी एक ही होता है बट दो दो दिखाई देने लगते हैं, ऐसा महसूस होता है कि दो, ये भ्रम की स्थिति। ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल होता है जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, क्या नाम है उसका? LSD. LSD। क्या नाम है फुल फॉर्म इसका? Lysergic acid diethylamide. लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड। ठीक है। किससे निकलता है ये? Claviceps purpurea. क्लेविसेप्स पर्प्यूरा से। और भी किसी से? Type of rye plant. डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी उसको कहते हैं अगर कोई सी पेशेंट को कोई बीमारी है और उसको कोई ड्रग्स दिया जा रहा है और बीमारी ठीक होने के बाद भी अगर वो पेशेंट उस ड्रग्स को नहीं छोड़ पा रहा है तो वो डिपेंडेंट हो गया उस पर। ठीक है।
और लगातार आदत बन जाती है और उसको फिर छोड़ने को कहा जाता है, तो कुछ सिम्टम्स भी आने लगते हैं। क्या कहते हैं सिम्टम? विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स, है ना। अच्छा, विड्रॉल सिम्टम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं साइकोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? इमेजिनेशन कुछ ऐसा होने लगता है, हम ऐसा कुछ सोचने लगते हैं। फील होता है कि नहीं हमको दिक्कत हो रही है ना, हमको एंजाइटी लग रही है ना, मतलब पेशेंट जो है जो भी डिप्रेशन जैसा आने लगा, या वो परेशान होता है कि हमको चाहिए, ड्रग चाहिए। हाँ, और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्या होती है? बॉडी के अंदर कुछ चेंज होने लगता है। हाँ, जैसे पेट में दर्द होने लगा, वाकई में दर्द होने लग रहा है, वॉमिटिंग फील होने लग रही है ना, तो इस तरह की जब होती है तो वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। और ज़्यादा खतरनाक स्टेज यही होती है जब फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी तो धीरे धीरे आपको काउंसलिंग करके या उनसे छुड़ाई जा सकती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी में फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है ना, फिर डॉक्टर्स के सुपरविज़न में ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। तो आने वाले यूथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ज़्यादातर आप लोग भी स्कूल कॉलेज में जाओगे, बड़े कॉलेजेस में, तो वहाँ एक फ़ैशन की तरह से हो गया है, सिगरेट स्मोकिंग है या ड्रग्स लेते हैं ना, इस फैशन की तरह से हो गया है। तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सर, अ कंक्लूजन ऑफ 4 words, से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स, ठीक है। कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग्स चलती हैं? सर, नॉर्थ ईस्ट वगैरह। नॉर्थ ईस्ट में है, और कोई है? पंजाब, महाराष्ट्र, पंजाब पे तो एक मूवी भी बनी है ना, यस सर। कुछ है, कोई मूवी अभी एक आई है, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब, ड्रग एडिक्शन पे ही है ना। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है, ठीक है, अच्छे कॉन्फिडेंस के आपने इसको दिया है। तो ड्रग एडिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बच्चे इस पे प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं, तो आई थिंक आपको अब इससे कोई डर नहीं लगना चाहिए। आप अपना प्रोजेक्ट तो तैयार करो ही, लेकिन साथ में बुक का भी आप टॉपिक तैयार कर लो, क्योंकि ये चैप्टर भी है आपका, ड्रग एडिक्शन वाला चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बोर्ड का भी तैयारी होगी और इसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो आई थिंक अब आपको डर नहीं लगेगा, आप अच्छे से इसको तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। थैंक यू।